बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। जनाब चेयरमैन, मैं जनाब चेयरमैन महबूब साहब तशरीफ रखें। जनाब चेयरमैन जी खाई साहब आप जारी रखें। जी जनाब चेयरमैन, मैं शुरू में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए यहाँ पे। वज़ीर आज़म साहब नो क्रॉस टॉक जी। अली मोहम्मद खान साहब अपनी साइड से। जनाब खाजी साहब एक मिनट तशरीफ रखें। वज़ीर आज़म की तकरीर में भी यही कुछ होगा। एक मिनट तशरीफ रखें जी। अली मोहम्मद खान साहब अपने मेंबरान को और नवीद कमर साहब आप अपने साइड्स को देखें, जो डिसाइड हुए उसके मुताबिक। जी खाजा। जनाब चेयरमैन, मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने जो आज तकरीर की है, यार मुराद खान साहब थोक का जवाब दे दें, जो है दो बंदों का खान साहब आप अपनी तकरीर जारी रखें। जी ठीक है जनाब। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब की तकरीर में जो उन्होंने तारीख के मुतल्लक जो एक लेक्चर दिया है, मैं उसकी कुरेक्शन कर दूँ। मुगलिया ख़ानदान ने 1526 से लेके 1707 तक 6 बादशाह थे और 1707 से लेके 1857 तक 14 बादशाह थे। जो उन्होंने बताई है तारीख, जो है कि औरंगजेब के बाद 6 बादशाह 13 साल में ख़त्म हो गए। पहले ये मेरा ख्याल है, इस हाउस को इतना अनपढ़ ना समझें, यहाँ पे कुछ लोगों को पता है। अपने तारीख के सबक जो हैं इनको सुनाएं, हमें ना सुनाएं, खुदा का वास्ता। दूसरा, उन्होंने कहा कि 13-14 साल में बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म होगी। बाइजेंटाइन एम्पायर उस वक्त खत्म हुई, और तोरल ड्रामा वो देखते हैं जब कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ था, एंड दैट वाज इन 1452 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 15th सेंचुरी के मिडल में फॉल हुआ था। बैतुल मकदस फॉल हुआ था, विच वॉज पार्ट ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, but Byzantine Empire survived for more than 700 years after Prophet sallallahu alaihi wasallam's विसाल। ये खातमुन नबीयीन, मैं ये नहीं हूं कि जो न कह ना सकूं। खातमुन नबीयीन सरकारे मदीना नहीं, सरकारे कायनात खातमुन नबीयीन, जिस तरह उसने कहा है। खातमुन नबीयीन हमारा जो रेज़ादात है, जो हमारा रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, वो हस्ती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका ये नाम सही नहीं ले सकता। जनाब वाला, ये इन्होंने इंटरप्ट किया था, मैंने कहा साहब पूरा कर दूं इनका जो है। दूसरा जनाब, ये जो फिगर्स उन्होंने कोट किए हैं, क्या जब वो कंटेनर पे नारे मारते थे या वादे करते थे उस वक्त उनको फिगर्स ये पता नहीं थी? ये फिगर 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में जब इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त ये फिगर सारी मौजूद थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो एक वाहिद इंडिकेटर नहीं होता। इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज के जो है वो नेगेटिव में है, और मैसिवली नेगेटिव में है। लेकिन उनकी इकोनॉमीज हमारी तरह कोलैप्स नहीं की। उनकी हमारी जो है वो इकोनॉमीज जो है वो रॉक बॉटम तक नहीं पहुंची। हमने
मशीनरी इंपोर्ट की, बिजली घरों के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो इनसे 6 गुना जो है ज्यादा थी, जो इनकी आज है जो फिगर है 6 गुना ज्यादा थी, इसलिए हमारी इंपोर्ट की फिगर ज्यादा थी। इन्होंने डिवैल्यूएशन का कहा, जनाब वाला अगर 40% डिवैल्यूएशन हुई है तो फिर एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़े। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। जनाब वाला मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि 10.26 से 10.96 एवरेज रेट चला गया है, ये रीप्रोफाइलिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, सस्ता नहीं हुआ। ये थोड़ा सा किसी से ट्यूटरिंग ही ले लें, अगर अपने साथियों की बात नहीं मानते कोई बाहर से बंदा ले आए जो इनको तारीख का सबक दे, जो इनको माशियात का सबक दे, पता नहीं किन किन जो सबक की जरूरत है इनको, जो आके तकरीर करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनाब वाला जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ से किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें, हमें इनके मोनोलॉग की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर तकरीर करते हैं तो जवाब लें, इतनी जुर्रत पैदा करें। यह फरमाइशी तकरीर थी और इसकी जबान भी फरमाइशी थी। यह फरमाइशी तकरीर थी। जनाब चेयरमैन, सियासत में आपका खानदान बड़ी देर से है, समझें ये किनको सुना रहे थे। सादिक अमीन जो है वो उसकी स्टोरी भी सुन लें। इनका एक दोस्त है, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। यार मैं आप जवाब देंगे। जनाब चेयरमैन, इनका एक दोस्त है बचपन का, उनको इन्होंने कहा कि यार नवाज शरीफ जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, अब मैं और जहांगीर तरीन हूं, दोनों तो हो सकते, लेकिन अगर दोनों क्वालिफाई हो गए तो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा शोर मचाना है। तो मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। ये फैसले से पहले वो मैं उस दोस्त का नाम भी बता सकता हूं, लेकिन अमानतन किसी वक्त कहा, मजबूर किया गया, मैं नाम भी बता दूंगा। और ये बात जो है मैंने, जब मेरिट की बात करते हैं तो सनाउल्लाह को झूठे केस में अंदर किया जाता है, उसके ऊपर हीरोइन डाली जाती है, और जो अरबों रुपए का गबन कर गया वो जाके लंदन में जाके याशी कर रहा है। ये मेरिट है, ये रियासत मदीना का मेरिट है, जहां पे वो एक सफ में खड़े होते थे। चले ये ख्वातीन है, अभी इनके टाइम है, जरा इनका ये एक्सपायर नहीं हुए, एक मिनट और, तो इसलिए जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हौसले के साथ सुने। उसके बाद इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशत जनाब आला, आपने तो पता नहीं कितने डैडी भुगता दिए हैं। मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी है, अभी भी मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी बैठा है। पता नहीं किस किस के चौखट पे जाके ये सजदा रेज हुए हैं। ये जिस तरह हमने इनकी तकरीर सुनी है, बैठते मेरी सुनते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर सुनते, हौसला पैदा करें।
हौसला पैदा करें, बड़ा जिगरा चाहिए मुखालिफ बातें सुनने का। अगर इतना जो है मजाज जो है इतना नाजुक है कि गरां बातें गुजरती हैं, हमें 2 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कोई वजीर आजम इतना कम अरसा नेशनल असेंबली में आज जितना इमरान खान आया है। आप निकाल लें, रिकॉर्ड में होगा। जनाबे चेयरमैन, पाकिस्तान में 50 लाख बंदा बेरोजगार था, 55 लाख कोरोना से पहले। अब 1 करोड़ 20 लाख बेरोजगार की जो है सफ में चले गए हैं। गुर्बत की सतह, गुर्बत की फीसद जो परसेंटेज है वो 50% होगी। आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। ये आके हमें ये लेक्चर सुनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हमारे मुल्क में 23% कोरोना जो है पाकिस्तान से आया है। परसों एमिरेट्स की फ्लाइट लैंड किया हांगकांग में, उसमें 36 कोरोना के मरीज निकले हैं, जिसमें 29 पाकिस्तानी थे। हमारी वैसे तो एक्सपोर्ट्स बड़ी नहीं है, लेकिन कोरोना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जनाबे वाला, ये वबा जिस तरह बढ़ रही है, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूं, मेरी दुआ है, लेकिन मैं हकीकत से मुंह नहीं छुपा सकता। हकीकत जो है उसको, उससे मुंह छुपाना जो है मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो है बेवकूफी होगी मौजूदा हालात में। हमें मिन हैसुल कौम जो है वो हकीकत का सामना करना है, और इस हकीकत को सामने, ये सिर्फ नारा नहीं कि घबराना नहीं, ये फ्लू है, ये कोरोना है, ये लाखों बंदों की जान ले चुका है द वर्ल्ड ओवर। ये फ्लू नहीं है, ये जुकाम नहीं है जो आप लेक्चर देते रहे हैं। और आज क्रोनोलॉजी बता रहे थे कि मैंने फलां वक्त ये कहा था, मैंने फलां वक्त ये नहीं कहा था। ये जो अपोलोजेटिक टोन थी आज इनकी, जो टोन थी इनकी तकरीर में, और उनका कहना कि मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ये जब काबीना में एक वजीर जो है 2-2, 4-4 वजीरों की, जिस तरह कहते हैं पंजाबी में, पत उतारे, और जो है एक वजीर जो है वो टीवी पे आके कहे कि ये हम तब्दीली में नाकाम हो गए हैं, और यहां पे तकरीरें करें इनके अपने जो है हुकूमत के खिलाफ, तो फिर टोन में इसी तरह ही मिन्नत समाजत वाली आ जाती है बात जो है। ज्यादा लंबी बात नहीं है जनाब चेयरमैन, ज्यादा लंबी बात नहीं है। ये टोन तब्दील कर लें, ये टोन में गाना भर लें, कुछ और कर लें, लेकिन जो तबाही इनकी सूरत में इस मुल्क पे, इस कौम पे जो नाज़िल हुई है, अगर उसको रिवर्स करना है तो इनसे जान छुड़ाना है। जब तक मासूफ कुर्सी में बैठे हुए हैं, तबाही का साइकिल जो है वो रिवर्स नहीं होगा इस मुल्क में। ये तबाही की अलामत, मईशत की तबाही, सेहत की तबाही, फॉरेन पॉलिसी की तबाही, और कश्मीरी रो रहे हैं। और आपने 182, 86 जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे, उनको वोट दिलवा दिए, और फिर कहते हैं क्या क़यामत आ गई अगर वो सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 192 में 184 वोट लेना बहुत बड़ी बात है। हमारे तमाम सो कॉल्ड ब्रादर मुल्क जो है, उन्होंने अलल-ऐलान जो है उनको वोट दिया, इंडिया को वोट दिया।
लोग नॉर्मली 150 या 160 या 140-45 के ऊपर इलेक्ट होते हैं, वो 184 पे इलेक्ट हुआ है। फेस द रियलिटी, हेड ऑन फेस द रियलिटी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या पब्लिक हेल्थ हो या इकोनॉमी हो, एवरीथिंग इज एलिंग एंड कोलैप्सिंग। और आप यहां पे आके हमें अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स टू लेट जनाब वजीर आजम, इट्स टू लेट। पानी सर से गुजर चुका है। ये बजट जो है, ये बजट नहीं है, ये एक टेम्पररी, अभी तो ये इनका सिलसिला जारी है। फ्लर्टेशन जो है IMF से अभी भी हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि यहां पे FATF के लिए लेजिस्लेशन करो, 14-15 जो हमें लिस्ट दी गई है स्पीकर साहब की तरफ से लेजिस्लेशन की। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? मैं फिर कहूंगा, 6 फुट के 10 फुट के फासले के ऊपर सनाउल्लाह बैठा हुआ था, जिसके ऊपर आपने 20 किलो जो है हेरोइन डाली। ये जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है, जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में इस मुल्क में। कि बुला लेते हैं SHO, 2 छितर लगाता है और कहता है जाके चौधरी को सलाम करो। लेकिन हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। ये सारी अपोजिशन बर्दाश्त करेंगी। एंड वी विल विटनेस हिज डाउनफॉल, रादर एलिमिनेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। ये खुद कोविड है। पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के? 18 है। वो कहते हैं जी तो वो जो बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है बिजली का। कहते हैं पाकिस्तान के पहले 92 क्यों आता है? इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता, इसलिए 92 आता है। वाइंड अप प्लीज जी। और डेंटिंग पेंटिंग करने वाले को ये डेंटिस्ट कहते हैं। तो जनाब वाला, ये खैर ये कॉमिक रिलीफ भी बीच में होनी चाहिए, माहौल बड़ा सीरियस हो गया था। जनाब वाला, मैंने कोई नाम नहीं लिया, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कोई नाम नहीं ले रहा। जनाब वाला, मैं बिल्कुल, आपने हुक्म फरमाया, मैं वाइंड अप करता हूं, लेकिन मैं आखिर में ये याद जरूर करवाऊंगा वज़ीर आज़म साहब का, जितने दिन भी वो रह गए हैं उनके, कि अपने वादे जो हैं जब ये कर रहे थे उस वक्त भी फिगर्स जो है चेक कर लेते कि किन वादों पे बेस वादे, किन फिगर्स पे ये बेस्ड वादे उनको करने चाहिए थे। अगर फिगर्स बकौल इनके गलत थी, इकोनॉमी वाज इन डोलड्रम्स, सब कुछ तबाही का शिकार हो चुका था, तो वादे ना करते। अगर इन्होंने वादे झूठे, फिर या तो रिवर्स कर के वादे झूठे थे और फिगर्स ठीक थी। आज भी खड़े होकर टोटल डेट की जो है हमारी फिगर्स जो है वो गलत बता रहे थे। जनाब वाला, ये फिगर्स आप जो मर्जी बना लें, जो रियलिटी है रियलिटी है। आप इरेज तो नहीं कर सकते फिगर्स जो है, जो ट्रांसलेट हो रही हैं गुर्बत में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं महंगाई में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं करप्शन में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं भूख में, जो ट्रांसलेट हो रही हैं मौत में। ये तमाम फिगर्स ट्रांसलेट हो रही हैं, आप रोक तो नहीं सकते इनको। तो यहां पे आके एक तो खुदा का वास्ता है, ये तारीख जोग्राफिया का लेक्चर हमें ना दिया करें। ही इज वेरी डेफिशिएंट, उनका इतना नॉलेज डेफिशिएंट है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जिस किताब का उन्होंने रेफरेंस दिया उसको दोबारा जाके पढ़ें। यहां पे
रेफरेंस इसलिए ना दें कि लोगों को इंप्रेस करने के लिए कि मैं कोई नॉलेजेबल आदमी हूं। जो असलियत है लोगों को बताएं, और कौम को पता लग गया हुआ है असलियत का। उसके जो मर्जी डेंटिंग पेंटिंग करवा लें उसके ऊपर ले, बॉडी तो वही रहनी है। तो जनाब वाला, मैं ये तकरीर ना होती तो हमें भी ये जरूरत ना पड़ती ये सब कुछ कहने की, लेकिन वॉट एवर ही सेड वो इज फार फार फ्रॉम रियलिटी। थैंक यू। और रियलिटी जो है इस कौम को पता है कि आज के हालात की क्या रियलिटी है। परहैप्स ही डज नो अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सेनेट रिकमेंडेशंस पे मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जी।